हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ मैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, थंबनेल में आपने देखा मेरे में कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर क्लर्क। 2025 में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, बहुत परेशान हो, तो ये आपके लिए एक बड़ा ऑफर है और अच्छी जॉब है। ग्रुप सी की जॉब है, अच्छा खासा पेमेंट भी है। तो आप इस जॉब को ना चूकें और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अप्लाई करने के लिए। 18 मार्च से इसमें फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और लास्ट डेट आपकी जो है वो सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपका एज ग्रुप रहने वाला है, फॉर्म कब से कब अप्लाई किया जाएगा और फॉर्म की प्रोसेस क्या है अप्लाई करने की, किस तरीके से है। इसमें फॉर्म थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। ओके, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। जेन्युइन न्यूज है, जेन्युइन आपके लिए वैकेंसी निकली हुई है ये। जेन्युइन आपका ये नोटिफिकेशन है, वेबसाइट से लिया गया है। देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 7/24/25 यानी कि ये है नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप सी, पोजीशन ऑफ जूनियर क्लर्क, यानी जूनियर क्लर्क की भर्ती आपके लिए ये निकली हुई है। और अब आगे देखिए कि इसमें ये टेलीफोन नंबर दिया गया है, अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है। ईमेल भी दिया गया है, अगर आप मेल करके कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट। ये लास्ट डेट आपकी फॉर्म अप्लाई करने की ऑनलाइन क्या है वो है 17 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे तक। क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एनक्लोजर 22 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म 17 तारीख तक अप्लाई करना है आपको। लेकिन ये लाइन जो दी हुई है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद फिर आपको वो ऑनलाइन अप्लाई किया गया फॉर्म डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स के साथ वो आपको बाई पोस्ट या आपको उनके आसपास रहने वाले यूनिवर्सिटी के तो उनके हेड ऑफिस में जाकर के ये सबमिट करना है। वो डिस्कस करूंगा नीचे किसको सबमिट करना है, उसका एड्रेस भी दिया गया है, किस ऑफिस में सबमिट करना है। सारी चीज़ें फर्दर इस वीडियो में बताएंगे। न- जो फीस है इसकी वो देख लीजिए क्या है। एप्लीकेशन फीस, ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 500 रुपीज आपका चार्ज रहेगा और ये फीस जो है वो आपकी रिटर्नेबल नहीं है। यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए ये फीस है। बाकी नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यू एंड फीमेल कैटेगरी। द एप्लीकेशन फी इज टू बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे। ऑनलाइन ही आपका पेमेंट होगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। केवल एक स्टेप है, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या करना है, ठीक है। तो समझ लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द Indian citizen to fill vacancy of junior clerk as per label indicated below. The application has to be filled online on the website this, and the downloaded hard copy should be submitted to the office of the register recruitment and the assessment cell. यानी ये जो आपको डाउनलोड करना है फॉर्म वो कहाँ पे सबमिट करना है? रजिस्ट्रार की ऑफिस में। क्लियर हुआ। अब देख लीजिए ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। पोस्ट कोड दिया गया है 50003। पे लेवल आपका 2 है। पे लेवल 2 का मीनिंग आपका पे मैट्रिक्स में क्या आता है? पे लेवल 2 में तो ये 19,900 ये आपका बेसिक पेमेंट रहता है। और जब आप इसमें प्रमोट होते जाते हैं तो आपका 63,200 तक ये पहुंचता है। क्लियर हुआ। अब लेवल 2 का मीनिंग है आपको सारे अलाउंसेस ऐड करके ये आपकी सैलरी करीब करीब 37 to 38,000 के अप्रॉक्स बनेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद इसमें कैटेगरीज वाइज डिटेल्स देख लीजिए कितना है ग्रुप सी की वैकेंसी यानी जूनियर क्लर्क की। देखो यूआर में 80 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 20 है, एससी में 28 है और एसटी में 13 है, ओबीसी में आपका 50। टोटल मिलाकर के वैकेंसी आपका बन रहा है, ये 8 आपका पीडब्ल्यूज है। सबको ऐड करेंगे तो 191 वैकेंसी आपका टोटल बन रहा है, ठीक है। ये आपके वो दे रखे हैं कि एब्रिविएशंस हैं कि किसके लिए क्या यूज किया गया, वो सब आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट
देखिए इधर नेम ऑफ द पोस्ट, ये देखिए नेम ऑफ द पोस्ट क्या है आपका, नेम ऑफ द पोस्ट है आपका जूनियर क्लर्क, लेवल क्या है आपका 2। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। सेकंड क्लास ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 6 month ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर, कंप्यूटर यूज लेकिन किस किस के लिए, फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग from a certified institution or second class graduate with diploma in computer recognized by AICTE। इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्लास यानी सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए। सेकंड क्लास का मतलब मिनिमम आपका 50% ग्रेजुएशन में परसेंट होना चाहिए। और ठीक है, ये सेकंड क्लास में 50% से ऊपर होता है, और जब फर्स्ट ग्रेड में आ जाते हो तो आपका 60% प्लस हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का, हालांकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है आपके पास कितना परसेंट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 50% होना चाहिए। उसके बाद आपको 6 month का या तो ट्रेनिंग होना चाहिए किसी एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से, जिसमें क्या क्या आपका कवर्ड है, ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। या उसके अलावा आप सेकंड क्लास में ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन आपने एक डिप्लोमा किया हुआ है जो कि कंप्यूटर के फील्ड में है और वो AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, या फिर आप वो एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ। दूसरा, अगर ये पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन होने के बाद क्या होगा आपका, रिटन होने के बाद आपकी प्रोसेस क्या है देख लीजिए। क्योंकि आप एज ए क्लर्क जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसके लिए आपके लिए एक क्राइटेरिया और रखा गया है, वो जो केवल आपका पासिंग रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इसको स्किल टेस्ट बोलते हैं। Computer typing test shall be conducted will only be qualifying nature, typing speed of 30 word per minute for English and 25 word per minute for Hindi। बहुत अच्छा है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगी गई, नहीं तो 35 मांगते हैं ज़्यादातर वैकेंसीज में, तो यहाँ 30 वर्ड पर मिनट रहने वाला है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी मार्क्स जोड़ने वाले इसके नहीं है। ये 4% ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विसेज एटलीस्ट 240 डेज पर ईयर ऑफ डेली वेज रेंडर्ड बाई डेली वेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल, ये उनके लिए 4% वैकेंसीज हैं जो VHU में पहले से कहीं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल वेज पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वैकेंसीज है, वो इसमें अप्लाई करेंगे, उनके लिए इसमें छूट दी गई है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए आप क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ध्यान से, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सब नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एसेंशियल फॉलोड बाय द सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विद ऑल एनक्लोजर। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी इसमें डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, और सारे एनक्लोजर के साथ आपको वो भेजनी भी पड़ेगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ठीक है, एप्लीकेशन shall first register on the recruitment and assessment cell portal on the BHU website, after which they can fill up the prescribed electronics application form online। पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन, ये JPG फॉर्मेट में आपको ये चाहिए, 50 KB साइज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बेसिक हैं, आपको सब आता है, हर फॉर्म में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 4 क्या है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी, ये भी होता है आपका, रिजेक्ट हो जाता है। 5 पॉइंट क्या है, वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ द ब्राउजर क्लोज अनएक्सपेक्टेडली ऑफ कैंडिडेट इज लॉग आउट, द लॉग इन इन्फॉर्मेशन सेंड टू द ईमेल टू लॉग इन अगेन एनीवे, ये भी होता है आपका, हर फॉर्म में आता है। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड विल वाइल फेसिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज सेंड एन ईमेल टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आप क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर आर सेवरल टैब इन द एप्लीकेशन, आफ्टर फिलिंग अ टैब्स द कैंडिडेट कैन फाइनली सबमिट हिज एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। ये ध्यान रखना, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद, फिल करने के बाद कोई भी चेंज बाद में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे ऑनलाइन ऑटोमेटिक, जैसे और भी एग्जाम्स में आप पे करते हैं उसी तरीके से पेमेंट हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी सेल कंडक्ट ए रिटन टेस्ट फॉर, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फर्दर एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट टू एसेस द
नॉलेज ऑफ यूजेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस एंड ये आपका सिलेबस भी दे दिया इसी में, ध्यान से देख लो, सिलेबस भी इसी में दे दिया आपका कि क्या क्या कंप्यूटर में आपसे पूछा जा सकता है, ये नॉलेज है, देख लीजिए। पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। Mere eligibility will not be entitled and candidate for being called for the written test, skill test. The university may verify the antecedent or documents submitted by a candidate at any time of appointment. ये तो हर जगह रहता है, हर जॉब में इसी तरीके की प्रोसेस रहती है। The university reserve the right to withdraw any advertisements post at any time without giving any reason. ये हर एप्लीकेशन में निकलता है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो बोर्ड आपको ये कह के देता है कि अगर कोई इश्यू बनता है तो हम भर्ती को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अब मेन चीज़ आपके लिए जो है वो उसको देख लीजिए, वो क्या है। मेन चीज़ है आपके लिए एज ग्रुप, ठीक है। मेन चीज़ है एज ग्रुप, बहुत ज़रूरी है एज के बारे में समझना। तो एज लिमिट आपकी रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट सारे गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 30 ईयर का रखा गया है, और 18 से 35 SC ST एंड OBC, ठीक है। 18 से 33 OBC के लिए है, 18 से 35 SC और ST के लिए है, और 18 से 35 ईयर फॉर विडो, डाइवर्स एंड वुमेन यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, उनके लिए 40 ईयर्स है। ओके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के बेस पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। एज आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो देख लीजिए किस तरीके से होगी। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द रिक्वायरमेंट एंड असेसमेंट सेल, होकर हाउस BHU वाराणसी, दैट इज 17 अप्रैल 2025। प्लीज विजिट अवर वेबसाइट, इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए। द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इंक्लूजर मस्ट बी sent to the office of registrar, requirement and assessment cell, होकर हाउस BHU बनारस। ये आपका पिन कोड भी दे रखा है। ऑन बिफोर डेट आपका 22 अप्रैल, ये ध्यान रखिए 27 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, 22 अप्रैल से पहले पहले, यानी 22 अप्रैल के 5 बजे तक शाम को आप इसमें फॉर्म को हार्ड कॉपी को सबमिट करा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले फॉर्म को अप्लाई करके वहाँ आप हार्ड कॉपी पहुँचाएँ, नहीं तो आपका पेमेंट भी बेकार चला जाएगा और आपका रिटन टेस्ट में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। क्लियर हुआ? वहाँ आप वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपके लिए एडमिट कार्ड जनरेट होगा, इसलिए हार्ड कॉपी वो नेसेसरी है आपका जमा करना। तो ये थी आपकी वैकेंसी BHU की, और इसमें आप अप्लाई करिए, 500 रुपये फीस है, फीमेल के लिए 0 है, कोई भी चार्ज नहीं है, SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 2025 में आप इसमें ज्वाइन हो रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल जाने ना दें वैकेंसी को, और अप्लाई करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, कोई वैकेंसी लेकर के आएंगे, जो भी निकलता रहेगा अपडेट आपको देते रहेंगे। ओके।